कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जो पुलिस स्टेशन आके कहता है, मेरी हेल्प करो, मुझे मेरे पापा ने छोड़ दिया है। उसने मेरी मम्मी को भी छोड़ दिया है। वो मुझे प्यार नहीं करते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आके कहता है, बेटा रोना बंद करो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है और मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे। बाव कहता है कि आप मेरे पापा को अरेस्ट कर सकते हो। वो पुलिसमैन कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो। बाव कहता है, पापा मुझसे मिलने नहीं आए, पता है मुझे छोड़ दिया उनने, कमीने हैं ना। वो पुलिसमैन कहता है सही कहा, ऐसे कौन बच्चे को छोड़ता है। बाव कहता है कि मेरे पापा को अरेस्ट करके 10 साल के लिए जेल में रख सकते हो। मेरी मम्मी तो प्यारी है, वो मेरा ख्याल रखती है, इसलिए उसे छोड़ देना। ऐसी अजीब बातें सुन के वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, तुम्हारी मम्मी का नंबर तो है ना तुम्हारे पास। बाव कहता है, मम्मी अभी सर्जरी कर रही होगी, पर मेरे पापा का नंबर है मेरे पास। वो अंकल कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को कॉल करता हूँ और समझाता हूँ ऐसे क्यूट से बच्चे को कोई अकेले कैसे छोड़ सकता है। पुलिस अंकल चेन को कॉल करके कहते हैं, तुम्हारा बेटा यहाँ पुलिस स्टेशन में है, जल्दी आ जाओ यहाँ। ये सुन के चेन कहता है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पुलिस अंकल कहते हैं, तुम्हारे पापा भी बेवकूफ़ लगते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, ये जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, वरना हम तुम्हारी कंपनी आ रहे हैं। चैन पुलिस स्टेशन आता है और सोचता है, मेरा कौन सा बेटा आ गया अब। बाव कहता है, ये हैं पापा, इसको अरेस्ट कर लो आप। बाव चेन को देखकर भागने लगा था। चेन बाव को पकड़ लेता है। भाई कहता है, छोड़ो मुझे। बट अंकल, पुलिस अंकल कहते हैं, आप कैसे पापा हो, आपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रखा। चेन कहता है, कौन हो तुम। बाव बोलता है, इसलिए मम्मी ने आपको छोड़ दिया, आप इसी लायक हो। असिस्टेंट आके कहता है, ये बच्चा आपके जैसा ही दिखा रहा है। चेन कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पुलिस अंकल कहते हैं, तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो, मुझे स्टूपिड समझ के रखा है क्या। बाव ने क्लबी चेन को पकड़ लिया था। वो कहता है, पापा आप बहुत बुरे हो। असिस्टेंट कहता है, देखो ये आपके जैसा ही दिख रहा है। चेन सच में। बाव आगे कहता है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो डीएनए टेस्ट करवाइए ना। दूसरी तरफ अब्रॉड में रूही ऑपरेशन रूम से बाहर आती है। उसकी फ्रेंड आके कहती है, बाव मिल नहीं रहा है। रूही को पता चलता है बाव तो अपने पापा के पास गया है। रूही सोचती थी मुझे भी चाइना जाना होगा अब। फ्रेंड कहती है कि तुम अकेली जाने वाली हो। रूही कहती है, हाँ क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं रही हूँ। चैन बाव को अपने घर ले जाता है। घर देखकर बाव कहता है, आप रिच लगते हो, फिर भी मेरी मम्मी और मुझे छोड़ दिया। क्या फ़ायदा इतने पैसे का, इसलिए मम्मी आपको पसंद नहीं करती है। चैन कहता है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। बाव कहता है, ये आप मेरी मम्मी का नाम भूल गए लगते हैं। आप प्ले बॉय हो, इसलिए अब मैं भी नहीं बताने वाला। चैन कहता है, बहुत हो चुका। बाव डरा कर कहता है, मैं पुलिस अंकल को कॉल करूंगा। चैन असिस्टेंट को कहता है, हाउ के बारे में सब पता लगाओ। असिस्टेंट सोचता था, ये खुद को पता नहीं क्या समझने लगा है। तभी वहाँ सर्वेंट आती है। वो बाव को देखकर कहती है, बॉस आपका बेटा भी था, वो भी इतना बड़ा। चैन कहता है, तुम मुझे पागल कर दोगी। बाव को देखकर चैन को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि चैन की वाइफ तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। बाव कहता है, पापा आप कहाँ जा रहे हो। चैन कहता है, मुझे काम है, तुम आंटी के साथ रहो। रूही भी चाइना वापस आ चुकी थी। उसके पास से चैन निकलता है। वो रूही को रोक कर कहता है, क्या ये तुम हो। तभी वहाँ जिंग आके कहता है, नहीं ये मेरी फ्रेंड है और ये अब्रॉड ही रहती थी। चैन मुझे इस लड़की का फेस देखना है। जिंग कहता है, ऐसे आप किसी का भी फेस नहीं देख सकते। तभी असिस्टेंट कहता है, बॉस हमें बिजनेस ट्रिप में जाना है, चलो ना। चैन कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, पता लगाओ अभी जो लड़की थी वो कौन। असिस्टेंट कुछ टाइम के बाद आके कहता है, वो अब्रॉड से आई है और वहाँ ही रहती थी। चैन सोचता था, मुझे क्यों लगा ये मेरी वाइफ थी। वो असिस्टेंट को कहता है, इस लड़की के बारे में सब पता लगाओ। यहाँ चैन के घर पर कारा आके सोचती थी, अब तो रूही को गए हुए भी 5 साल हो चुके हैं, अब चैन तुम मुझसे ही शादी करोगे। मेड कारा को देखकर कहती है, मैडम आपके यहाँ रहने वाली हो। कारा कहती है, हाँ। वो बाव को देखकर पूछती है, ये कौन है, ये चैन जैसा ही लग रहा है। मेड कहती है, बॉस इस बच्चे को घर लेकर आए थे, कह रहे थे डीएनए टेस्ट करवाने का। ये सुनकर कारा अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, पता लगाओ क्या चल रहा है, मुझे डीएनए टेस्ट के बारे में भी सब जानना है। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसे बदल देना। कारा बाव से पूछती है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। बाव कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। बाव मेरे साथ पार्क चलोगे। बाव पूछता है, तुम मेरे डैड की क्या लगती हो।
कारा कहती है, मैं तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड हूँ। बाओ बोलता है, मैरिड मैन की गर्लफ्रेंड हो, आप तो शेमलेस हो आंटी। कारा कहती है, चलो ना हम पार्क चलते हैं। बाओ सोचता है, मुझे पता है तुम मुझे वहाँ पार्क में छोड़ के घर आ जाओगी, मैं इनोसेंट तो नहीं हूँ, इतना कमीनी आंटी। पार्क में आके कारा कहती है, तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। बाओ अपनी मम्मी को कॉल करके कहता है, मम्मी आप जल्दी आ जाओ। रूही आके कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। बाओ कहता है, मैं डैडी से मिलने आया था। रूही कहती है, अब हमें चलना होगा। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। वो कहता है, तुम जिंदा हो। रूही चैन को इग्नोर करके जा रही थी, पर चैन रूही का हाथ पकड़ लेता है। रूही कहती है, छोड़ो मुझे। चैन कहता है, ये बच्चा किसका है? रूही जवाब देती है, मेरा है। चैन कहता है, तुम मुझे छोड़ के चली गई और अब ये बेबी भी मेरा नहीं है। रूही कहती है, तुम्हें क्या पड़ी है जिसका भी बेटा हो। चैन सोचता था, तुम आ गई हो मेरी लाइफ में, अब मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। चैन रूही को पकड़ के कहता है, तुमने अपनी डेथ का नाटक क्यों किया? रूही कहती है, बाओ को लंच कराना है, वो जा रही थी। तभी चैन कहता है, असिस्टेंट लेके जाओ बाओ को। रूही कहती है, छोड़ दो मुझे। तभी वहाँ कारा का भाई आ चुका था। वो रूही को देखकर कहता है, ये कमीनी कौन है? तुम तो मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड हो ना? रूही बोलती है, क्या बात है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे चलना चाहिए। चैन और कारा के भाई में लड़ाई हो जाती है। रूही कहती है, कारा अभी भी तुम्हारी लाइफ में है, क्या बात है? वो जा रही थी, तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है, चैन को आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना होगा। चैन चिल्ला के कहता है, तुम मेरी हो। पुलिस स्टेशन के बाहर कारा चैन को कहती है कि क्या हुआ, पर चैन ने कारा को इग्नोर कर दिया था। चैन कहता है, पता लगाओ रूही कहाँ है। कारा सोचती थी, तुम मेरे हो, अब तो रूही भी नहीं है, इसलिए तुम जहाँ जाओगे। तभी कारा को पता चलता है बाओ चैन का बेटा है। वो कहती है, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बदल दो। यहाँ बाओ और रूही भागने वाले थे। तभी चैन आकर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? रूही कहती है, मैं तुमसे बताना जरूरी नहीं समझती, वैसे भी तुम्हारे पास कारा, फिर मेरी क्या जरूरत तुम्हें? चैन कहता है, 5 पहले चली गई थी, फिर अब क्यों आ गई? रूही, क्यों मैं जिंदा हूँ ये देखकर अच्छा नहीं लगा, वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है। चैन कहता है, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया था, इसलिए अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। वो रूही को उठा लेता है। बाओ सोचता है, ये दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। वो भी कार में आ चुका था। बाओ बोलता है, देखो मम्मी को परेशान मत करो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चैन रूही को घर लेकर आता है। रूही कहती है, छोड़ो मुझे। चैन रूही के करीब होकर कहता है, मुझसे झूठ क्यों बोला? रूही कहती है, जाने दो मुझे। चैन कहता है, मैं तुम मेरी वाइफ हो। रूही कहती है, 5 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। चैन नहीं, क्योंकि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया था। अभी भी तुम मेरी वाइफ ही हो, इसलिए यहाँ रहना होगा। रूही चैन को थप्पड़ मार के कहती है, छोड़ो मुझे। तभी वो बेहोश हो जाती है। चैन कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? बाओ कहता है, आपने मम्मी को क्या कर दिया, बताओ मुझे। डॉक्टर आके कहते हैं, अब मैडम ठीक हैं। बाओ कहता है, डैडी मैं आपको अब पसंद नहीं करता। चैन बाओ को कहता है, मैं आपकी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और आपसे भी। डॉक्टर कहते हैं, मैडम सेंसिटिव हैं, इसलिए आपको उसका ख्याल रखना होगा। चैन बाओ को उठाकर बाहर लाता है। वो बोलता है, तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हारी मम्मी ठीक है। बाद में चैन रूही के पास आता है। वो कहता है, पता नहीं तुमने क्या कर दिया जो तुमने बताया तक नहीं, मेरा बेटा है। मुझे उसे दूर रखा, पता है इस 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। अब फाइनली तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मॉर्निंग में चैन बाओ के पास जाता है, जो चैन के बारे में ही नींद में बोल रहा था। चैन कहता है, तुम मेरे बेटे हो, अब तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। असिस्टेंट बाहर था, वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आया था, जो दोनों नेगेटिव थे। ये देखकर चैन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। असिस्टेंट कहता है, लगता है किसी ने रिजल्ट में कुछ किया है। चैन कहता है, ठीक से पता लगाओ फिर। यहाँ पर कारा आ चुकी थी। वो देखती है कि चैन तो कुकिंग कर रहा है। कारा कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। चैन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कारा बोलती है, वो मेरे भाई के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो मुझे लगा माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे। तभी वो जानकर चैन पर पानी गिराती है और क्लीन करने लगती थी। तभी रूही आ जाती है, जिसको देखकर कारा कहती है, तुम जिंदा हो रूही, 5 साल पहले मुझे मार दिया था तो लगा नहीं होगा कि मैं जिंदा हूँ। चैन कारा से पूछता है, ये रूही क्या कह रही है?
चेन रूही के पास जाकर कहता है, 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझे छोड़ के चली गई? कारा सोचती है, ये तो मर चुकी थी ना, फिर से कैसे जिंदा हो गई, यहाँ रह भी रही है। कारा बोलती है, तुम रूही हो ना, तुम जिंदा हो कि मर चुकी थी ना? रूही बोलती है, क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुई ना तुम्हें? कारा कहती है, नहीं, मैं क्यों ऐसा सोचने लगी, तुमसे देखकर खुशी हुई। रूही कहती है, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स और भी इम्प्रूव हो चुकी हैं। कारा कहती है, तुम पहले तो ऐसे बात नहीं करती थी ना? रूही कहती है, थैंक यू, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा था। कारा सोचती है कहीं चैन को सच्चाई पता न चल जाए। वो कहती है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? रूही बोलती है, क्या हुआ, मैंने तुम दोनों की मॉर्निंग खराब कर दी क्या? चैन रूही को रोक कर कहता है, तुम्हारे लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। रूही की बात है, मुझे लगा तुम कारा के साथ एंजॉय करोगे ब्रेकफास्ट। यहाँ चैन बहुत प्यार से रूही को खिला रहा था, तभी कारा कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। चैन कहता है, तुम जा सकती हो यहाँ से। कारा बोलती है, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। चैन कहता है, हाँ, और रूही मेरी वाइफ है, समझी तुम? तभी वहाँ बाओ आ जाता है। वो कहता है, आपके घर में बॉडीगार्ड नहीं है जो कोई भी अंदर आ जाता है। कारा कहती है, देखो ना ये क्या कह रहा है, लगता है कुछ सिखाया नहीं इसकी मॉम ने। बाओ बोलता है, आप हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको भी कोई मैनर्स नहीं है। चैन बोलता है, ऐसे बात मत करो, माफ़ी मांगो। बाओ बोलता है, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। कारा कहती है कि तुम दोनों ने दोबारा शादी कर ली है। रूही तुम क्या हो? कारा कहती है, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका था इसलिए पूछ रही हूँ मैं। बाओ कहता है, लगता है आप मेरे डैड की मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं, इसलिए ये सब जानना चाहती हो आंटी। रूही कहती है, फिर ऐसा हो तो हम दोनों चले जाते हैं। चैन कहता है, तुम दोनों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चैन के ऑफिस जाने के बाद रूही और बाओ घर से भागने वाले थे, पर सभी रास्ते पर बॉडीगार्ड्स थे। दोनों परेशान हो जाते हैं। रूही को याद आता है जब एक दिन वो चैन के रूम में आई थी, तब चैन और कारा नाइट स्पेंड कर रहे थे। कारा ने कहा था, चैन मुझे ही लाइक करता है। चैन की मॉम ने तो रूही को डिवोर्स पेपर ही दे दिए थे। रूही ने तब कहा था, मैं चैन को डिवोर्स नहीं देने वाली। चैन की मॉम रूही को बाहर निकाल देती है घर से। रूही देखती है चैन कार से जा रहा था, वो चैन को कॉल भी करती है। तब चैन ने कहा था, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तब जाके रूही ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे, और उसके बाद रूही का एक्सीडेंट भी हुआ था। बाओ कहता है, मम्मी मैं आपके साथ हूँ। रूही वो मॉर्निंग वाली आंटी से दूर रहना। तभी यहाँ चैन की मॉम आ जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिवोर्स के बाद भी मेरे बेटे के घर में ऐसी निकलो यहाँ से, वरना सेकंड टाइम भी मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दूंगी। बाओ बोलता है, कमीनी दादी, आप यहाँ से निकल जाएं, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। रूही वाइन बॉटल को गले पर रख के कहती है, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन बाहर निकालता है। असिस्टेंट ने चैन को भी कॉल कर दिया था। मॉम कहती है, मेरे बेटे की लाइफ में तुम जैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर चैन आ चुका था। वो रूही को बचाता है और डॉक्टर को भी बुला लेता है। यहाँ कारा चैन की मॉम को कहती है, क्या आपने रूही को बाहर निकाला? मॉम कारा कहती है, चैन रूही से प्यार करता है, कहीं उसको पता चल गया हमने रूही के साथ क्या किया है तो? मॉम कहती है, रूही का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ऐसी लड़की को मैं चैन की वाइफ नहीं बनने दूंगी, तुम ही बन सकती हो चैन की वाइफ। कारा कहती है, पर अगर ग्रैंडपा को पता चल गया तो? वो तो रूही को बहुत लाइक करते थे ना। मॉम कहती है, ग्रैंडपा आए उससे पहले ही रूही को फिर से चैन की लाइफ से निकालना होगा। वो तो मैं जल्दी कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ चैन रूही के साथ था। वो कहता है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तभी असिस्टेंट आके कहता है, बाओ कहीं चला गया है। चैन बोलता है, कहाँ गया है? पता लगाओ फिर मेरे पास क्यों आए हो। रूही कहती है, मेरा बेटा कहाँ है? चैन कहता है, वो ठीक है, पर रूही नहीं सुनती। चैन अपने एम्प्लॉई को कहता है, 5 साल पहले जो भी हुआ था वो पता लगाओ। यहाँ बाओ अपने ग्रैंडपा को कॉल करके कहता है, मैं आपका ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड बाओ बोल रहा हूँ। डैडी बहुत बुरे हैं, उसने मम्मी को हर्ट किया है, और डैडी आके भी मम्मी के साथ लड़ाई कर रही थी। ग्रैंडपा पूछते हैं, बताओ तुम अभी कहाँ हो? बाओ कहता है, मैं 2 बस स्टेशन पास हूँ। यहाँ कारा के लोग पूछते हैं, इस बच्चे का क्या करना है? कारा कहती है, पकड़ के मार दो। वो लोग बाओ को पकड़कर ले जा रहे थे, तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम तो चैन जैसे ही दिख रहे हो। बाओ बोलता है, ये सब लोग मुझे किडनैप कर रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं, सभी को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। यहाँ चैन को पता चलता है कि बाओ ग्रैंडपा के पास है। पता तो मॉम को भी चल चुका था। ग्रैंडपा आके मॉम पर बहुत गुस्सा करते हैं। बाओ बोलता है,
ये दोनों ने मुझे और मॉम को बुली किया था। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? मॉम कहती है, अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये चेन का बेटा है, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। बाओ कहता है, ये दोनों अनएजुकेटेड हैं, देखो ना आपसे भी कैसे बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा मॉम पर गुस्सा करके कहते हैं, बच्चे के सामने कैसी बात करनी है वो भी नहीं पता। बाओ बोलता है, लगता है पापा इस कमीनी आंटी को पसंद करते हैं, मुझे और मम्मी को नहीं। तभी यहाँ रूई आ जाती है, जिसे देखकर बाओ उसके पास चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, नील डाउन हो जाओ, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। चेन अपने ग्रैंडपा की बात मान लेता है। मॉम कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा कहते हैं, ये एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया और न ही अच्छा बाप, आपने पत्नी और बच्चे को अकेला छोड़ दिया। मॉम कहती है, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? रूही ही तो डिवोर्स लेकर गई थी। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम चैन की वाइफ हो, मुझे सब बताओ, 5 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हारी डेथ की न्यूज़ क्यों आई थी? मॉम कहती है, इसमें बताना क्या, ये तो चैन को छोड़ के भाग गई थी, मिल चुका होगा कोई। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तुमसे पूछा है क्या? रूही बोलती है, मैं जब 5 साल पहले चैन के रूम में गई तो मैंने देखा चैन रूही के साथ था, वो दोनों एक ही बेड पर थे। मॉम कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। कारा कहती है, वो तो चैन ड्रंक था, इसलिए मैं उसके रूम में थी। मैं चैन को पसंद करती थी, इसलिए मैंने ही डिवोर्स का कहा था मॉम को, तुम्हारी मॉम को भी रूही पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मेरा साथ दिया। चैन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने कभी तुमसे डिवोर्स की बात नहीं की। रूही कहती है, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। ग्रैंडपा बोलते हैं, चैन ने ड्रिंक की हुई थी पर कारा ने तो नहीं की थी, फिर भी वो एक मैरिड मैन के पीछे पड़ गई थी, उसके साथ एक रूम में थी। इससे पता चलता है तुम कितनी घटिया लड़की हो। तुम्हारी शादी में चैन से कभी नहीं होने दूंगा, और अब तो उसकी वाइफ और बच्चा भी आ चुका है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रूही कहती है, अब हमें भी निकलना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम अपनी वाइफ को भी सेफ नहीं रख पाए और क्या करोगे? चैन कहता है, अब से अपनी वाइफ के साथ ही रहूंगा। बाओ बाहर आके कहता है, आप रोना बंद करो, मैं हूं ना आपके साथ। रूही सोचती थी कब चैन ने उसे प्रपोज किया था तब वो बहुत खुश हो गई थी, पर अब चैन बदल चुका है। तभी चैन आके कहता है, मैंने तुमसे कभी डिवोर्स का कहा ही नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी। रूही कहती है, नहीं, अब हम दोनों ही तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। चैन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझती क्यों नहीं हो तुम? रूही कहती है, कौन सा प्यार? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जब तुम कारा को अपनी गर्लफ्रेंड कह रहे थे तब मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने, और अब प्यार का कह रहे हो। अब यहाँ से रूही जा रही थी। चैन कहता है, बाओ मेरा बेटा है, इससे मैं इतने साल दूर रहा हूँ, अब नहीं रहना चाहता हूँ। तुम मुझ पर बिलीव करो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा था। मैं ड्रंक था तब, वरना मैं कारा के सामने तक नहीं देखता था। रूही कहती है, अच्छा, पर मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? असिस्टेंट आके कहता है, आपकी वाइफ का एक्सीडेंट और वो सब करने में जिंग का हाथ है। चेन सोचता था, किसी भी हाल में मुझे मेरी वाइफ को वापस लाना होगा। बाद में रूही जाती है जिंग के पास। जिंग कहता है, तुम चेन के घर पर नहीं रहने वाली हो, अब जो यहाँ आ चुकी हो। रूही कहती है, मुझे अब्रॉड जाना है। जिंग कहता है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मुझे जो प्रोजेक्ट चाहिए उसके सभी डॉक्यूमेंट्स चेज के पास हैं। रूही कहती है, तो मैं क्या करूं? जिंग कहता है, तुम उसके साथ रहो और मुझे वो डॉक्यूमेंट लेकर दो। रूही बोलती है, अगर मैं वहां गई तो वो बाव को मेरे साथ नहीं आने देगा। जिंग कहता है, वो मैं संभाल लूंगा, वैसे वो प्रोजेक्ट मिलने के बाद चैन बराबर हो जाएगा। तुम्हें रिवेंज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा और तुम अब्रॉड भी जा सकती हो। रूही कहती है, ठीक है। बाव कहता है, जिंग अंकल पापा के एनिमी हैं, वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे? रूही बोलती है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम सेफ हो, इतना काफी है। बाव कहता है, मम्मी आप इनोसेंट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि जिंग अंकल मिस्टीरियस हैं, उसने हमारी हेल्प की क्यों थी? कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हो सकता है वो आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हों। रूही सोचती थी कि जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जिंग था, उसने मेरी हेल्प की और मुझे अब्रॉड भी भेज दिया। अब तो रूही को भी जिंग पर डाउट होने लगा था। जिंग यहाँ कारा को कॉल करके कहता है, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि चैन खुद रूही को छोड़ देगा। कारा कहती है, इस बार भी तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने कहा था रूही को मार देना, पर तुमने उसे कैसे बचा लिया? जिंग कहता है, ठीक है, अगर चैन तुम्हें प्यार नहीं करता तो उसे छोड़ दो। पर कारा नहीं सुनती। यहाँ ग्रैंडपा लॉयर को बुलाने को कहते हैं। ये सुनकर मॉम कहती हैं, लॉयर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? ग्रैंडपा कहते हैं, रूही और बाव ने बहुत परेशानी उठाई है,
इसलिए मैं बाव को 5% और रूही को 10% कंपनी के शेयर्स देना चाहता हूँ। मॉम कहती हैं, पर अभी तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं आई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब आप बाव को शेयर्स दे सकते हो, वरना नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम मेरे डिसीजन पर सवाल उठा रही हो क्या? मॉम सोचती है, आज तक मुझे तो कुछ नहीं दिया और ये माँ बेटे को पता नहीं इतना सब क्यों मिल रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो कहती है, अभी तो रात हो चुकी है, आप लॉयर को मॉर्निंग में बुला लेना, ये सही रहेगा। ग्रैंडपा कहते हैं, चलो ठीक है। बाद में मॉम कमरे में आने के बाद ये सही बात किसी को बता रही थी। वो बंदा कहता है, अब ग्रैंडपा कितने सालों तक जिंदा रहेंगे? अभी वो मर भी जाते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉर्निंग में होटल के कमरे में कुछ लोग आए थे जो बाव के कमरे के बाहर थे। बाव पुलिस को कॉल करता है, तभी यहाँ चैन आ जाता है। वो लोग भी भाग गए थे। चैन सोचता था, कोई तो है जो रूही और बाव को हर्ट करना चाहता है। चैन की आवाज़ सुनकर बाव बाहर आता है और यहाँ पर रूही भी आ चुकी थी। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाव बोलता है, वो बैड अंकल्स मिले थे। तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर चैन दरवाज़ा बंद कर देता है। चैन कहता है, तुम ऐसे टावल में ही रहने वाली हो, चलो मेरे घर। रूही कहती है, नहीं, मुझे नहीं आना। चैन कहता है, यहाँ तुम दोनों सेफ नहीं हो। पर रूही मान नहीं रही थी। चैन उसका हाथ पकड़ता है तो रूही का टावल गिर जाता है। बाव कहता है, बच्चे के सामने ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। रूही कहती है, मैं और बाव यहाँ ठीक हैं, तुम निकल जाओ यहाँ से। चैन कहता है, बाव मेरा बेटा है और तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। चैन बाव को उठाकर जाने लगा था। चैन कहता है, तुम घर चलो, तुम्हारी मम्मी भी आ जाएगी तुम्हारे पीछे। बाव बोलता है, डैडी आपको मुझसे बात करनी चाहिए। चैन असिस्टेंट को कहता है, इसको लेकर जाओ। बाव चिल्ला रहा था, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, इतनी पिटाई करूंगा ना। रूही भी तैयार होकर आ जाती है। चैन उसे उठा लेता है और मार के कहता है, चुप रहो। रूही चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ो। बाव कहता है, आप मेरी मॉम को परेशान नहीं कर सकते हो। चैन रूही को लेकर कमरे में आता है। रूही कहती है, ये क्या कर रहे हो? प्यार तो नहीं फिर? चैन कहता है, मैं तुमसे प्यार ही करता हूँ, इसलिए तो छोड़ नहीं रहा हूँ। रूही बोलती है, तुम कारा के पास जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। चैन कहता है, अच्छा। वो रूही के करीब आके कहता है, पर मुझे तुम चाहिए मेरे बेड पर हर रात। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? रूही कहती है, मुझे यकीन नहीं तुम पर। चैन कहता है, मैं कभी तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रूही कहती है, जाने दो मुझे। पता नहीं चैन ने रूही को किस ही कर ली थी। रूही उसे दूर करके कहती है, ये क्या कर रहे हो? चैन वहां से चला जाता है। तभी रूही के पास जिंग का एमएसजी आता है कि तुम चैन के घर पर हो। रूही सोचती है, इसको सब पता है। लगता है बाव ठीक कह रहा था, जिंग कुछ तो छुपा रहा है। वो एमएसजी करती है, ठीक है, मैं चैन के डॉक्यूमेंट्स चुरा लूंगी। बाद में वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, देखो, चैन को पता चल गया है कि बाव उसका बेटा है। फ्रेंड कहती है, अब तुम क्या करने का सोच रही हो? रूही कहती है, कुछ नहीं, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फ्रेंड कहती है, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना, मैं भी चाइना आ जाती हूँ। रूही कहती है, नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है। रात में चैन ड्रिंक कर रहा था। वो रूही से प्यार करता था, पर रूही थी जिसे यकीन ही नहीं था। चैन रूही के रूम में आ जाता है। वो रूही को हग करके कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम हो जिसे मेरी बात समझनी ही नहीं है। मॉर्निंग में रूही देखती है कि उसके पास तो चैन सो रहा है। वो देखती है कि चैन ने कपड़े भी नहीं पहने हैं। रूही चैन को लात मार के कहती है, ये सब क्या हो रहा है? चैन कहता है, कल रात मैंने ड्रिंक की थी, शायद इसलिए यहाँ आ गया। रूही कहती है, तो अब निकल जाओ। चैन कहता है, ये मेरा रूम है, तुम क्यों जा रही हो? बताओ, और तुम मेरी वाइफ हो, अब मैं तुम्हें टच भी करूंगा। रूही जवाब देती है, कौन सी वाइफ? मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। चैन कहता है, अच्छा, पर मैंने तो साइन नहीं किया था। हमारे पास कोई डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है, तो समझो अभी भी मैरिड कपल हैं। तभी यहाँ बाव आ जाता है। वो कहता है, पापा मेरी मॉम को टच मत करो। चैन सोचता था, ये मेरा ही बेटा है ना। ये दोनों बाहर आते हैं। बाव ग्रैंडपा से कहता है, देखो डैडी आ गए, वो मेरी मॉम को परेशान कर रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं, चैन तुमने मार खानी है क्या? चैन कहता है, वो तो मेरी वाइफ है, भाग न जाए इसीलिए पकड़ के रख रहा था। बाव कहता है, प्यार से भी बात कर सकते हो। चैन को खुद के बेटे पर ही गुस्सा आ रहा था। ऊपर से रूही को भी चैन को बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद चैन बदल गया है।
उसे देखकर लगता है वो तुम्हारी याद में ही रहता था। यहाँ चैन ने अपनी प्यारी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। रूही कहती है, हम होटल में रह सकते हैं क्या? चैन कहता है, नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर है। रूही, पर मुझे अब्रॉड जाना है। चैन कहता है, मैं अब तुम्हें लाइफ टाइम छोड़ने नहीं वाला हूँ। रूही बोलती है, तुम्हें बाव चाहिए तो उसे तुम अपने पास रखो, पर मुझे जाना है। यहाँ कारा कहती है, अगर रूही के नाम पर शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए तो वो कभी नहीं जाएगी। मॉम कहती है, पर मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं ग्रैंडपा को मार सकती हूँ पर शेयर्स को हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये बात ग्रैंडपा ने सुन ली थी। वो कहते हैं, क्या तुम मुझे हर्ट करोगी अब? कारा कहती है, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा हमने। ग्रैंडपा कहते हैं, अब मैं सब कुछ बाओ और रूही के नाम पर कर दूंगा, समझो तुम। तभी मॉम ग्रैंडपा को धक्का देती है। यहाँ रूही आती है तो मॉम कहने लगती है कि उसने ग्रैंडपा को हर्ट किया है। रूही कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रूही ने ग्रैंडपा को धक्का दिया था। चेन कहता है, मुझे मेरी वाइफ पर यकीन है। ये सब बाव ने भी देखा था। बाहर आके रूही पूछती है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? चैन हाँ कहता है। यहाँ बाव भी आ चुका था। वो कहता है, चलो मम्मी घर चलते हैं। मॉम आके कहती है, बाव तुम भी अंदर थे क्या? कुछ देखा तुमने? बाव बोलता है, मैंने कुछ नहीं देखा। चैन की मॉम कहती है, रूही को तो जेल में डालना चाहिए, उसने ही ग्रैंडपा को हर्ट किया है। रूही बोलती है, आपके पास कोई एविडेंस है क्या जो आप मुझे ब्लेम कर रही हैं? यहाँ मॉम डर गई थी कहीं ग्रैंडपा होश में आ गए और सब कुछ बता दिया तो। कारा कहती है, मुझे नहीं लगता ग्रैंडपा होश में आएंगे। यहाँ बाओ अपने मॉम डैड को बताता है कि दादी और कमीनी आंटी ने ग्रैंडपा को धक्का दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर चैन को लग रहा था उसकी मॉम ग्रैंडपा को हर्ट नहीं कर सकती। बाओ कहता है, घर में कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए हमारे पास भी कोई एविडेंस नहीं है। चैन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। रूही बोलती है, तुम्हें अपने बेटे पर ट्रस्ट नहीं है। डॉक्टर आकर कहते हैं, ओल्ड मैन कोमा में जा चुके हैं। तभी मॉम आकर पूछती है, ग्रैंडपा अब ठीक तो है ना? चैन कहता है, हाँ, कल मॉर्निंग तक होश आ जाएगा। मॉम और भी डर गई थी। वो चैन को कहती है, तुम थक गए होंगे ना, इसलिए तुम घर चले जाओ, मैं और कारा यहाँ पर हैं। चैन कहता है, ठीक है। रूही चैन से पूछने वाली थी कि क्यों झूठा बोला, पर चैन उसे चुप करा देता है। बाओ कहता है, ग्रैंडपा मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वह ठीक तो हो जाएंगे ना? रूही कहती है, तुम्हें तो पता ही है मैं डॉक्टर हूँ, मैं ग्रैंडपा को ठीक कर दूंगी। तभी जिंग का कॉल आता है। ओल्ड मैन हॉस्पिटल में है ना? रूही सोचती है, ये भी पता चल गया इसको। जिंग कहता है, नहीं, चेन बिजी होगा ना हॉस्पिटल में, ये अच्छा मौका है, तुम घर जाकर वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकती हो, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। तुम रेडी तो हो ना? रूही बोलती है, मैं रेडी हूँ, वैसे भी मुझे चैन पसंद नहीं है। ग्रैंडपा के रूम में एक डॉक्टर आता है और कोई मेडिसिन देने वाला था, पर ये तो असिस्टेंट था। यहाँ चैन आकर कहता है, इसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। अब तो चैन को भी बाव की बातों पर यकीन होने लगा था कि कोई तो है जो ग्रैंडपा को हर्ट करना चाहता है। यहाँ असिस्टेंट आकर कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि एक अब्रॉड का डॉक्टर अगर ग्रैंडपा की सर्जरी करे तो वो ठीक हो सकते हैं। चैन तो उसे बुलाओ। यहाँ रूही बाव के साथ थी, तभी चैन आता है। रूही बाहर आकर कहती है, क्या हो गया? चैन बोलता है, आज ग्रैंडपा को कोई अटैक करने वाला था। चैन रूही को हग कर लेता है। वो कहता है, मुझे डर लग रहा है कि कोई है जो ग्रैंडपा को मारना चाहता है। रूही कहती है, नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर कारा आती है। वो कहती है, तुमने जो कहा था वो हो जाएगा। अगर ग्रैंडपा को होश आया तो हम क्या करेंगे? कारा कहती है, नहीं, वो डॉक्टर अपना काम करेगा, पर अगर वो अब्रॉड वाली डॉक्टर आ गई तो ग्रैंडपा ठीक हो सकते हैं। मॉम कहती है, वो तो आने वाली नहीं है। कारा कहती है, सही कहा आंटी, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ये सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता था कि कारा रूही के पीछे पड़ गई है। मॉम कहती हैं, वही तो, ऐसी डॉटर इन लॉ किसको चाहिए? चैन कहता है, मॉम बहुत हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रूही किससे मिलती है या किससे नहीं। मॉम बोलती हैं, मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। चैन कहता है, फिर ऐसे तो रूही भी मेरी वाइफ है ना? कारा बोलती है, ये तुमने 5 साल पहले छोड़ के जा चुकी हो, फिर तुम उसके साथ हो। चैन चिल्लाकर कहता है, निकाल जाओ यहाँ से, मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। बाओ कहता है, आज आपने मम्मी की साइड लिया, मैंने आपको माफ किया। चैन पूछता है, वैसे तुम जिंग को कैसे जानती हो? रूही कहती है, उसने मेरी हेल्प की थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। चैन कहता है, तब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा।
रूही कहती है, ऐसा मत कहो, मैं सेफ थी अब्रॉड में, वहां पर बाओ को भी अच्छा लग रहा था, मैं वापस अब्रॉड चली जाऊंगी। चैन कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, कैसे जा सकती हो तुम? बाओ कहता है, आपको मम्मी के साथ प्यार से बात करनी चाहिए पापा, रूही बोलती है। बाओ का स्कूल भी अब्रॉड में ही है, इसलिए मुझे जाना तो होगा ही। चैन कहता है, मैं तुम्हें फिर से अपना बना लूंगा, फिर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। यहाँ ये दोनों ऐसे ही लड़ाई करने लगे थे। बाद में रूही मिलने जाती है जिंग से, जो क्लब में था। रूही कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्या भुला दिया है? जिंग बोलता है, क्योंकि यहाँ कभी चैन नहीं आएगा, इसलिए। वैसे बताओ, तुम्हें वो सभी डॉक्यूमेंट्स मिले क्या? रूही कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे लैपटॉप का पासवर्ड पता नहीं है। ये सुनकर जिंग एक यूएसबी देता है और कहता है, इसका यूज करना, मेरा असिस्टेंट हैकर है, बाकी का काम वो संभाल लेंगे। रूही सोचती है, ये कितना स्मार्ट है। जिंग कहता है, तुम्हें चैन पसंद नहीं है ना, इसलिए यही मौका है जब तुम उसको बर्बाद कर सकती हो। रूही कहती है, ठीक है। जिंग का असिस्टेंट कहता है, रूही आपकी हेल्प करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिंग बोलता है, रूही के पास कोई पावर नहीं है, अगर उसको अब्रॉड जाना है तो मेरी हेल्प करनी होगी। वैसे भी उसको चैन से नफरत है, उसका मैं फायदा उठा रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है, चैन डॉक्टर सिन्हा के बारे में पता लगा रहा है। जिंग कहता है, तुम भी पता लगाने लग जाओ, मुझे वो पहले चाहिए। असिस्टेंट कहता है, लेकिन वो डॉक्टर ऐसे किसी को भी नहीं मिलती है, उसके बहुत डिमांड रहती है। जिंग कहता है, ये तो अच्छा है, मुझे उसके बारे में सब पता करके दो, ताकि मैं उसको चैन के पास न जाने दूं। यहाँ कारा जिंग से मिलने जाती है। ये सब रूही देख रही थी। कारा कहती है, अगर उस दिन तुमने रूही को नहीं बचाया होता तो आज ये प्रॉब्लम न होती। जिंग कहता है, नहीं, वो काम की बंदी है, मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लेके आएगी मेरे पास। यहाँ कारा अंदर जाने वाली थी, पर सोचती है, अब भी नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। रूही बाहर आती है, तभी उसको कुछ लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं, तुम अकेली हो? रूही कहती है, नहीं, ये मेरे पास में है। तो सही, मेरा बॉयफ्रेंड, और भाग जाती है। वो लोग भी रूही के पीछे जाते हैं, पर तभी यहाँ चैन आ चुका था, जिसको देखकर वो लोग भाग चुके थे। रूही कहती है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। चैन कहता है, क्या करें, कोई लोग, तुम हो ही इतनी प्रिटी। रूही कहती है, फालतू की बात करना बंद करो। चैन कहता है, मैं तो सही ही कह रहा हूँ। वो रूही को किस करने वाला था। रूही कहती है, रुक जाओ, आज मैं जिंग से मिलने गई थी, उसने मुझे ये यूएसबी दी है। चैन बोलता है, अच्छा, तो वो मेरे प्रोजेक्ट पर नजर बनाए रखा है। रूही बोलती है, हाँ, मैंने वहाँ कारा को देखा जिंग के साथ। चैन कहता है, वो नहीं हो सकती, उसके पास इतना दिमाग कहाँ है। रूही को अब गुस्सा आ जाता है, वो कहती है, क्यों नहीं हो सकती? कारा जानती है जिंग को, पर लगता है तुम्हारी फर्स्ट लव पर ज्यादा ही ट्रस्ट है तुम्हें। चैन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए कह रहा था। रूही कहती है, अच्छा, दिमाग नहीं है तो मुझे तुमसे दूर कर दिया, ये तो उसने दूसरे के कहने पर ही किया होगा ना। चैन कहता है, माफ कर दो मुझे, मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पर ही करता हूँ, प्लीज तुम अब्रॉड मत जाना। रूही कहती है, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, वैसे भी तुम्हारे पास तो कारा ही ना। चैन कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया है। रूही कहती है, हाँ, वो तो पता है, तभी मुझे छोड़ दिया था तुमने। चैन यहाँ अपनी वाइफ को मनाने लगा था, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें मुझसे दूर होना पड़ा। रूही कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी कारा की वजह से, समझे। चैन रूही को हक कर लेता है, माफ भी कर दो मुझे अब। रूही कहती है, जिंग को करना चाहता है, उसको हमें सबक सिखाना होगा। चैन कहता है, हाँ, वो तो मैं कर दूंगा, क्योंकि जिंग हैक कर रहा है, वो इलीगल है। चैन रूही को किस करके कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं तुम्हें किस करता रहूंगा। रूही कहती है, तुम भी ना। घर में चैन को नींद नहीं आ रही थी, जब से रूही उसको लाइफ से गई थी तब से चैन की हेल्थ भी खराब होने लगी थी। यहाँ चैन अपनी वाइफ को किस करता है, तभी यहाँ बाव आ जाता है। वो कहता है, क्या आप मम्मी को परेशान कर रहे हैं? चैन कहता है, नहीं तो। रूही बाव को लेके चली जाती है। बाव, आप ही पापा का मजाक बना रहे थे। अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए रूही आती है। डॉक्टर को पता था यही वो डॉक्टर है जो अब्रॉड से आने वाली थी। डॉक्टर कहता है, आपको चैन को बता देना चाहिए, पर रूही नो कर देती है, अभी नहीं। ऑफिस में चैन काम कर रहा था, तभी उसके पास असिस्टेंट आता है। वो कहता है, मैंने सुना है डॉक्टर सीना चाइना में है। यहाँ पर कारा भी आ चुकी थी लंच लेके, तभी रूही भी आती है। वो कहती है, पता होता तो ना आती, तुम्हारे लिए तो ऑलरेडी लंच आ चुका है।
चैन कहता है, पर मुझे तो तुम्हारे हाथों का बना ही लंच पसंद है। रूही कहती है, अच्छा मेरे बेबी, ये लो। वो फ्राइड राइस में और भी चिली सॉस मिला देती है। ये देखकर कारा कहती है, चैन को स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। रूही बोलती है, ये मेरा पति है, मुझे पता है क्या खाना पसंद है उसे। चैन डर जाता है और कहता है, नहीं, मुझे तो स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, पर बेचारा कहाँ भी नहीं पा रहा था। कारा देखो, मैंने कहा था ना। रूही बोलती है, दूसरे के हस्बैंड की कितनी फिक्र है ना तुमको। कारा बोलती है, मुझे कुछ कहना है, तुम रूही को निकालो यहाँ से। चैन कहता है, वो कहीं भी नहीं जाने वाली। कारा कहती है, मैं डॉक्टर सिन्हा को जानती हूँ, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। चैन कहता है, सच में तो उससे बात करो, वही है जो मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकती है। कारा कहती है, हाँ, पर तुम्हें रूही को छोड़ना होगा। चैन कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं रूही को कभी नहीं छोड़ने वाला, समझी। रूही कहती है, मुझे नहीं लगता तुम डॉक्टर सिन्हा को जानती हो। चैन कहता है, अगर मेरी हेल्प करनी है तो करो, वरना कोई नहीं, मैं ही उससे बात कर लूंगा। कारा कहती है, ये तुम्हारे राइवल जिंग से मिल रही है। चैन कहता है, मैं यकीन नहीं करता। कारा बोलती है, मेरे पास फोटो भी है। फोटो दिखाकर चैन को गुस्सा आ रहा था। कारा बोलती है, देखा ना तुमने। चैन कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं तुम जिंग से मिली थी। कारा कहती है, ये यकीन के लायक नहीं है। चैन कहता है, निकाल जाओ यहाँ से। रूही सोचती थी, अच्छी एक्टिंग कर लेता है मेरा पति। अब यहाँ कारा तो चैन को मक्खन ही लगाने लगी थी। घर जाकर रूही जिंग को कॉल करती है। वो कहती है, कल हम मिले थे, ये किसी को पता है क्या, क्योंकि कारा के पास फोटो थे। जिंग कहता है, मैं पता लगाता हूँ। जिंग कारा के पास आकर कहता है, मैंने कहा था रूही के बारे में अभी मत बताना। कारा कहती है, चैन ने मेरी बातों पर यकीन किया तो क्या करूं, अब तो और भी चैन के करीब जाकर मौके मिलेंगे। यहाँ पर जिंग कारा को मनाने लगा था। देखा जा रहा था कि जिंग कारा को पसंद करता है और कारा जिंग को इस्तेमाल कर रही थी। अगले दिन हॉस्पिटल में फ्रेंड आई थी। वो कह रही थी, मैं डॉक्टर सीना की फ्रेंड हूँ। तभी यहाँ कारा भी आ जाती है फेक डॉक्टर को लेकर। तुमने हमेशा से मेरी मदद की है और मेरी साइड खड़े रहे हो। लीव कहता है, क्या तुमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि तुम इसको कैसे सॉल्व करोगी। जिस पर यूं कहती है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो तभी वहां पर लू आ जाता है और कहता है, क्या तुम अब ठीक हो। और लीव को कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, मुझे यू से कुछ बात करनी है। जिस पर यू ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, तुम्हें जो कहना है वह जल्दी कहो। जिस पर लू कहता है, मैं तो बस तुम्हें हमारे बीच हुए एग्रीमेंट के बारे में बताने आया हूँ, क्या वह अब भी मायने रखता है। समय बहुत तेजी से जा रहा है। जिस पर यूं रहती है, मुझे इसके बारे में दोबारा सोचने का थोड़ा टाइम दीजिए। जिस पर लू कहता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, पर एक बात जान लो, बस ज्यादा समय मत लगा देना। और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तभी लीव बोलता है, क्या तुम अभी उससे शादी करने के बारे में सोच रही हो। जिस पर युग कहती हैं, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। इस पर लीव कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम मुस्कुरा रही हो, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम ठीक हो। मैं बहुजन पता कर लूंगा, फिर इसके बाद वह तुम्हें ऐसी कोई धमकी नहीं दे पाएगा। फिर हम यूं को देखते हैं, जो अभी अपने काम में बिजी थी। तभी वहां पर लीव आकर उसको तभी उसकी फ्रेंड चैन से मिलने आती है। फ्रेंड कहती है, रूही तुम्हें अब्रॉड में भी बहुत मिस करती थी, और बाव ने तो आपके बारे में पता भी लगा लिया, तो वो आपके लिए चाइना अकेले ही आ गया था। बाव ही जिसकी वजह से आप रूही से दोबारा मिल पाए। बाव घर में था, उसके लिए कितने सारे टॉयज हैं। बाव अपने पापा से पूछता है, आप ठीक तो है ना। चैन कहता है, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम ना होते तो कभी भी मैं रूही से ना मिल पाता। बाव कहता है, आपके बारे में मुझे मम्मी की डायरी से पता चला, वो आपको कितना पसंद करती हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गया। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मैडम की कार का एक्सीडेंट हो गया है। तभी रूही आकर कहती है, क्या यहाँ तुम सुपरमार्केट आ चुके हो। बाव कहता है, मम्मी आप ठीक तो है ना। चैन तो रूही को हग ही कर लेता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। रूही कहती है, ये सब कारा ने करवाया है। यहाँ मॉम को पता चला था कि रूही ठीक है, वो सोचती थी कि ये बात बचा क्यों जाती है। कारा कहती है, कोई नहीं, हम बाव को उठा लेते हैं, फिर रूही को हमारी बात माननी होगी। अगले दिन से ही चैन भी रूही के साथ हॉस्पिटल में रहता था। सबके सामने कहता था, बेबी कुछ चाहिए क्या। रूही कहती है, नहीं तुम जाओ यहाँ से। पर चैन नहीं मानता। रूही बाहर आकर कहती है, तुम इतने स्वीट कब बन गए। चैन कहता है, क्या करूं, मेरी वाइफ इतनी प्यारी है। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में बाव और रूही की फ्रेंड वॉशरूम में जाती है, तब बाव अकेला था।
यहाँ एक लेडी आकर कहती है, तुम्हारे पापा ने मुझे लेने के लिए भेजा है, चलो मेरे साथ। बाओ, पर उसने तो कहा था मैं डिनर टाइम में आऊँगा और तुम मुझे पकड़ने आई हो। वो यहाँ चिल्लाने लगा था। सिक्योरिटी गार्ड उस लेडी को पकड़ लेते हैं। बाओ कहता है, मैं इतना इनोसेंट नहीं हूँ कि आपके झूठ में यकीन कर लूँ, तुम्हें पुलिस के हाथों कर देना चाहिए। तभी यहाँ फ्रेंड आई है। वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना? बाओ कहता है, हाँ आंटी, हॉस्पिटल में मॉम ग्रैंडपा से मिलना चाहती थी पर रूई जाने नहीं देती। मॉम कहती है, वो मेरे फादर इन लॉ हैं, मुझे मिलना है। बॉडीगार्ड कहते हैं, आप चेन के साथ आए तभी आपको अंदर जाने देंगे। मॉम कहती है, पता है ना मैं कौन हूँ, फिर भी कोई उससे बात नहीं सुनता। तभी यहाँ चेन आकर कहता है, आप घर जाएं। रूई सोचती थी, चेन कितना बदल गया है ना। फ्रेंड बाव को लेकर जा रही थी, तभी कोई बाव का किडनैप कर लेता है। फ्रेंड सभी को भूल जाती है। रूई कहती है, पुलिस को कॉल किया। यहाँ रूई के फ़ोन में कोई कॉल करके कहता है, इतने पैसे लेकर लोकेशन पर आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। सभी वहाँ जाते हैं। बाव तो ठीक था, उसने सभी को भगा दिया था मार मार के। चेन ये देखकर बहुत खुश होता है। बाद में रूई वो यूएसबी चेन के लैपटॉप पर लगाकर कहती है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। ये देखकर चेन भी इम्प्रेस्ड हो चुका था। यहाँ डॉक्टर कहते हैं, रूई आप यहाँ जॉब कर लें। रूई कहती है, नहीं, मुझे अब्रॉड जाना है। ग्रैंडपा जैसे ही मॉम को देखते हैं कहते हैं, इसने मुझे मारने की कोशिश की। चेन बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया? मॉम कहती हैं, तो मैं क्या करती, मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। पर ग्रैंडपा मेरी बदले रूई को सब देना चाहते थे। ये तो गलत है ना, मुझे सभी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। यहाँ पुलिस आ जाती है और मॉम को अरेस्ट करके ले जाती है। कारा भी डर जाती है। चेन कहता है, 5 साल पहले जो हुआ था वो मैं इन्वेस्टिगेट करवा रहा हूँ कारा। कारा डर के चली जाती है। बाओ ग्रैंडपा से मिलके बहुत खुश होता है। आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बाद में प्रोजेक्ट इवेंट था जहाँ पर जिंग के साथ कारा आई थी। जिंग को लग रहा था ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा। तभी यहाँ चेन आ जाता है और कहता है, देखा किसको मिलता है। बाद में रूई जाकर जिंग को थप्पड़ मारती है, तुम बहुत घटिया हो। जिंग कहता है, अच्छा हुआ पता चल गया। कुछ समय बाद पुलिस जिंग और कारा दोनों को भी अरेस्ट कर लेती है। अब चेन अपनी वाइफ के साथ मज़े से रह रहा था, पर रूई ने डिसाइड किया था वो अब्रॉड जाने वाली है। चेन उसे हग कर लेता है। ग्रैंडपा ने बाव के नाम पर कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए थे। बाद में रूई अब्रॉड जाती है। चेन भी कुछ नहीं कह पाता। वो एयरपोर्ट पर आता है। बाव कहता है, पापा हम जल्दी मिलेंगे। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं। एक दिन हॉस्पिटल में चेन रूई का नाम सुनता है, पर सोचता है कहीं गलत तो नहीं सुन लिया ना। तभी वो रूई को देखता है। रूई कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। चेन उसे देखकर खुश होता है। इसी के साथ ड्रामा खत्म होता है।